नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर हाई कोर्ट तक निर्भया को न्याय कैसे मिले, इसको लेकर सतत संघर्ष जारी है। परिवार के लोगों के साथ कल पूरा जहानाबाद शहर सड़कों पर था और लोगों ने जो डीएम को ज्ञापन दिया है उसमें न्याय की गुहार लगाई है कि जो भी अपराधी हों उन तक पहुंचे पुलिस। सदन में भी इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद में अपने तरीके से बातें रखी गई। ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ और सरकार की तरफ से अभी फ़िलहाल इस पर कोई सवाल जवाब तो नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ें दोनों तरफ से चलती रही। भगवान सिंह कुशवाहा विधानसभा में मोर्चा संभाले हुए थे और विधान परिषद में नीरज सरकार के पक्ष को मजबूती से रखने में डटे हुए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि सीबीआई फिलहाल इस मुकदमे को टेक ओवर करने से उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उसकी जो पटना टीम है वो लगातार इस केस की पर नज़र बनाए हुए हैं। केस की गंभीरता को भी वो समझ रहा है और ये भी समझ रहा है कि ये पूरी तौर पर इस केस को सीबीआई को सुपुर्द करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिस एविडेंस के साथ बिहार पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है उस एविडेंस के सहारे सीबीआई कार्रवाई कर दे। तो सीबीआई को बिहार सरकार केस क्यों देने जा रही है या केस क्यों दी है उन्होंने, उसकी मंशा को सीबीआई ने परख लिया है कि केस के अनुसंधान में अब कुछ बचा हुआ नहीं है। केस का अनुसंधान 95% पूरा कर लिया गया है। दोषी कौन है बस वहाँ तक पहुँचनी है। एसआईटी की टीम वहाँ पहुँचने से परहेज कर रही है क्योंकि वो चेहरा दिख रहा है अपराधियों का। जो निर्भया के साथ जो कुकृत्य किया है उसका चेहरा दिख रहा है कि ऐसे लोग हैं जिन पर हाथ डालेंगे तो हो सकता है कि समाज की बदनामी हो जाए, रसूख वाले लोग थोड़ा परेशान हो जाएं। तो इसलिए एसआईटी उस पर हाथ डालने से परहेज कर रही है। एविडेंस इसके पास पर्याप्त है और ये बात सीबीआई तक की भी पहुंच गई है कि ये मसला कोई बड़ा ऐसा अनबुझ पहेली नहीं है जिसके लिए सीबीआई को इस केस में इन्वॉल्व किया जाए, उसको सुलझाने के लिए। इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं है जहां सीबीआई को विशेष तौर पर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। मतलब इन्वेस्टिगेट करे, अनुसंधान करे। बिहार पुलिस और एसआईटी अनुसंधान पूरी कर चुकी है, बस कार्रवाई करने से बच रही है। तो ये चाहता है कि सीबीआई कार्रवाई करेगी तो फिर समस्याएं नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सामने आ रही हैं वो साफ दिख रहा है कि बिहार पुलिस अब कार्रवाई करने से परहेज कर रही है। वैसे कल डीजीपी की अध्यक्षता में 4 घंटे से अधिक समय तक इस केस की अद्यतन प्रगति के साथ साथ आगे की क्या कार्रवाई करनी है इस पर गहन मंथन हुआ है और खबर ये आ रही है कि जल्द अब एसआईटी बड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है और इसके लिए फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेके सारी तैयारी कि हमें अगर बड़ियों पर हाथ डालना है या ऐसे जो जिसका रिश्ता परिवार से है अगर उस पर हमको हाथ डालना है तो फिर हमें उस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। कई ऐसे एविडेंस एसआईटी को मिला है जो कहीं न कहीं इस केस को एक महत्वपूर्ण लीड के रूप में देखा जा रहा है। आज फिर से हमें लगता है कि एसआईटी की टीम कई जगहों पर दबिश बनाएगी, क्योंकि एविडेंस ये ऐसा है जो एविडेंस कहीं न कहीं एसआईटी को महत्वपूर्ण लीड दे सकता है। वैसे एसआईटी के साथ संकट यही है कि एसआईटी के पास जो लीड है उस लीड को आगे बढ़ाने के लिए जहां इन्हें जाने की ज़रूरत है वहां जाने से एसआईटी की टीम थोड़ा घबरा रही है। स्वाभाविक तौर पर घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत तरीके की चीज़ें पॉलिटिक्स इसमें घुस चुका है।
तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि बहुत सारी बातें सामने आएंगी। वैसे हाई कोर्ट ने इस मसले को लेकर जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट अपने आप में संकेत है परिवार वाले को भी और एसआईटी के लिए भी कि आप करने क्या जा रहे हैं। जरा इस पिटिशनर को गौर से देखिए। इन्होंने, इनके तरफ से जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसमें 3-4 तरीके का संरक्षण इन्होंने पाया था, संरक्षण की मांग की थी, जिसमें एक था कि इसकी जांच जो है सो हाई कोर्ट के पूर्व या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। दूसरा था कि परिवार को लेकर जो एसआईटी बार बार वहाँ पहुँच रही है पूछताछ करने के लिए, कोर्ट का संरक्षण होना चाहिए, परिवार से पूछताछ की बात नहीं होनी चाहिए। साथ ही मीडिया में या सोशल मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही है कि कहीं न कहीं इसका तार परिवार से जुड़ा हुआ है, ये सारे मसलों पर कोर्ट से संरक्षण चाह रही थी। आप देख रहे हैं पिटीशन को कि कोर्ट से संरक्षण चाह रहे थे परिजन, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके तमाम इस दलील को खारिज कर दिया कि भाई पूछताछ को लेकर या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, फिलहाल हम इसको लेकर कोई डायरेक्शन जारी नहीं करेंगे। उस मीडिया का आधार क्या है या पुलिस क्यों आप परिजन से पूछताछ कर रही है, वो अनुसंधान का विषय है। मीडिया किस तरीके से खबरें चला रही है, क्यों परिवार के बारे में चर्चा कर रही है, ये मीडिया के डोमेन की बात है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वैसे अनुसंधान अब जब सीबीआई को सरकार ने दे दी है तो फिर दिक्कत क्या है। हाँ, अनुसंधान में आपको कोई परेशानी हो कि कोई अद्यतन आपको जो चीज़ें लग रही हैं उसको पुलिस नज़रअंदाज कर रही है, सीबीआई नज़रअंदाज कर रही है, तो फिर आप हमको आप हमारे पास रिलीफ लेने आ सकते हैं। मतलब एसआईटी की जांच और उस जांच के खिलाफ परिजन का हाईकोर्ट जाना और हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाना संकेत है कि फिलहाल कोर्ट से इन्हें कोई वो राहत नहीं मिल सकता है जो राहत की ये इच्छा व्यक्त किए थे कोर्ट में। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई कब तक इस खेल को लेकर क्या कहते हैं कि तटस्थ बना रहता है, क्योंकि सीबीआई को यह समझ में आ गया है कि इसमें कुछ अनुसंधान करने के लिए बचा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर कुछ नए सिरे से कुछ एविडेंस को कलेक्ट करना हो। भाई सीबीआई में भी पुलिस ही रहता है ना, और बिहार कैडर के भी बहुत सारे आईपीएस अधिकारी सीबीआई में है। बिहार कैडर के कई डीएसपी स्तर के, सब इंस्पेक्टर स्तर के, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सीबीआई में है। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को समझते हैं, एक दूसरे की लीड को शेयर करते हैं। तो सीबीआई को ये समझ में आ गई है कि इस केस में सिर्फ पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, इस वजह से बिहार पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। और सीबीआई को यह भी समझ में आ गई है कि बिहार पुलिस का जो अनुसंधान का दिशा है, वो दिशा वही है जहां सीबीआई आगे जाएगी। बस सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तारी होगी, सीबीआई के माध्यम से पूछताछ होगी, तो फिर उस सामाजिक दबाव से पुलिस बच जाएगी। सीबीआई हैरान है कि भाई सामाजिक दबाव से बचने के लिए आप मेरा इस्तेमाल करिए, ये कहाँ तक संभव है। इसलिए सीबीआई वो तेज़ी नहीं दिखा रही है केस टेक ओवर करने का, जिस तेज़ी के साथ इस केस को बिहार सरकार चाहती थी कि ये केस सीबीआई ले ले। लेकिन देखना एक दिलचस्प होगा कि जिस तरीके का लीड जांच के दौरान एसआईटी को मिला है, क्या एसआईटी 24 घंटे के अंदर कांड का खुलासा कर देगी क्या? सबकी नज़र उसी लीड पर है।